हेलो फ्रेंड्स, वर्ब रूल्स। हाँ गाइज, वर्ब रूल्स कह लीजिए या वर्ब फंडा कह लीजिए या वर्ब्स के नियम कह लीजिए, यही सीखने वाले हैं आज की क्लास में हम। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ कहाँ पर आएगी। अगर ये चीज़ पता लग जाएगी ना गाइज, तो इंग्लिश में कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी। इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम पे मिस्टेक्स होती क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी मेक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, सेकंड लगा दी, सेकंड लगानी थी, थर्ड लगा दी, थर्ड लगानी थी, आईएनजी लगा दी, या आईएनजी फॉर्म लगानी थी, लगा तो दी है, बट आई एम नॉट श्योर वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट हैव टू आस्क एनीबडी आप इंग्लिश सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ सेकंड आएगी और यहाँ पर थर्ड आएगी। नाउ यू विल बी टीचर योरसेल्फ, अपने टीचर खुद बन जाएंगे आप। नाउ यू कैन चेक योर इंग्लिश बाय योरसेल्फ, खुद चेक कर सकते हैं आपकी अपनी इंग्लिश को। दूसरे इंग्लिश बोलेंगे आप खुद बता देंगे सर यहाँ पे ये फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ सेकंड नहीं यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। इतना ईजी हो जाता है वर्ब का रूल्स, वर्ब का फंडा सीखने के बाद वर्ब लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और आपकी समझिए इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी इससे, क्योंकि जब तक वर्ब रूल्स नहीं आते तो मिस्टेक्स होती रहती हैं। हम क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड आएगी या थर्ड आएगी, ठीक है। तो आज के बाद ये टॉपिक सीखने के बाद ये टेंशन तो हो जाएगी आपकी खत्म कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी या फिर आईएनजी लगेगी। बहुत ही इजी से पॉइंट्स होते हैं। ये सीखने के बाद 15-20 मिनट के अंदर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, सेकंड लगाऊं, थर्ड लगाऊं या आईएनजी लगाऊं, क्योंकि मिस्टेक्स होती ही बस यही है, ठीक है। ग्रामर सीखने का फंडा क्या है, यही होता है कि डू लगाना था डज लगा दिया, डज लगाना था डू लगा दिया, इसकी जगह आर लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दी, सेकंड की जगह थर्ड लगा दी। अब ये मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि अब हम वर्ब रूल्स सीखने वाले हैं आज। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आपकी इंग्लिश और भी अच्छी शाइन करती रहे और अच्छे से आप इंप्रूव करते रहें इंग्लिश में, ठीक है गाइज। तो वर्ब रूल्स क्या होता है? वर्ब रूल सबसे पहले समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फंडा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नियम क्या है, ये कहाँ कहाँ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझिए, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा कि यहाँ पर लगेगी, फिर हम डीपली एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मोटो बस यही है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद टू, डिड एंड मॉडल्स। टू के साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब किसी के वर्ड के साथ में टू आएगा या टू अकेला भी आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वहां पर। डिड आ जाता है तो हमने सीखा है, ये टेंस भी सीखे, मॉडल्स भी कर लिए तो बहुत इजी हो जाएगा काफी हद तक हमारे लिए। जब डिड आ जाता है तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं और मॉडल्स भी हमने किए, 13 मॉडल्स हमने किए। कौन कौन से? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, यूज टू, वुड लाइक टू, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो रूप, जैसे बहुत से कुछ लोग बोलते हैं मॉडल्स को, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, बिगिन टू, विल हैव टू। ये टू आएगा या मॉडल्स हो या डिड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी गलत होगा ही नहीं सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, वहां पर हम कई बार क्या करते हैं, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा देता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ये रूल हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अभी हम नॉर्मली डीपली हम अभी सीखेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक आराम से देखना, जब भी समझ में आएगा, अदरवाइज टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या रूल हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो फंडा हुआ टू के साथ, डिड के साथ, मॉडल्स के साथ और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म बताइए गाइस, अगर आपने टेंस कर रखे हैं, आपने ग्रामर सीखी होगी काफी हद तक अभी तक, या फिर नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीख जाएंगे। तो सेकंड फॉर्म कहां लगाते हैं? सेकंड फॉर्म आपको मालूम होगा केवल एक ही जगह आती है। सेकंड फॉर्म केवल एक ही जगह आती है। वी यूज सेकंड फॉर्म ओनली एट वन प्लेस। केवल एक ही जगह आती है, वो कौन सी जगह होती है मालूम होगा आपको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहां पर? सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, वो भी कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के अलावा कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती।
बहुत ही आसान सा फंडा होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म आ जाती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्यों सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में आती है, नेगेटिव में क्यों नहीं आती, ये मालूम ही है हमें। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्योंकि डिड आ जाता है, और डिड में सीखा ना अभी हमने कौन सी फॉर्म लगाते हैं, डिड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये रूल हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है, आपने टेंस किए होंगे, देखा होगा आपने वहाँ पे कौन कौन से टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जी हाँ गाइस, सही समझ रहे हैं आप, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के अंदर लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, ऑल परफेक्ट टेंसेस वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में भी कौन सी लगाई थी, फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई थी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई थी, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आई थी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई थी। यही था ना, तो थर्ड फॉर्म का रूल एक तो यही हुआ कि क्या कि सर जब भी जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चुका है, चुकी हैं, चुका था, चुके थे या चुका होगा, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कभी गलत होगा ही नहीं कि सर ये लो वहां पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम। एक टॉपिक होता है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक है स्पीकिंग का, पैसिव वॉइस। ये ऑलमोस्ट समझ में आते ही नहीं है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है, लेकिन बहुत इजी होता है टॉपिक है, जब हम करेंगे आसानी से सीखेंगे। क्योंकि अभी हमें हिंदी में ही नहीं मालूम होता पैसिव एक्टिव होते क्या है और यूज़ क्या होता है। बहुत से लोग तो ये पूछते हैं सर पैसिव वॉइस यूज़ होते हैं क्या, यूज़ होते हैं, पैसिव भी यूज़ होते हैं, कई बार एक्टिव होते ही नहीं है। लेकिन कब समझ में आएगा, जब हम इसको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट और बेस समझेंगे, इसका बेसिक क्या है, क्या होते हैं पैसिव वॉइस, वो बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, बस क्या समझ लीजिए, बस इतना कि पैसिव वॉइस जब भी आएंगे, जो भी सेंटेंस पैसिव में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनेगा। वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। आया समझ में, परफेक्ट टेंस के साथ में थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसिव सेंटेंस होंगे सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी, बहुत आसान हो जाता है इसी वजह से पैसिव को समझना। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पैसिव वॉइस का टॉपिक सीखेंगे अलग से। एक जगह और आती है थर्ड फॉर्म, वैसे आती तो कई जगह, यहाँ पर हम मेन करेंगे, बाकी हम डीपली बाद में सीखेंगे। जो मेन है टेंस और मॉडल्स और बेस, जो हमारा बेसिक ग्रामर है उसके हिसाब से थर्ड फॉर्म यहीं पर ही आती है, ज़्यादातर नहीं आती है। अदरवाइज गेट में भी आती है, फिर आगे भी और चलेंगे पता चलेगा यहाँ भी आएगी वहाँ भी, लेकिन अभी आप यहीं समझिए कि यही काफ़ी होता है। इसके अलावा बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ऑल परफेक्ट टेंसेस एंड पैसिव वॉइस के साथ में। थर्ड वर्ड जो इसका रूल है वो हैविंग के साथ में, हैव से ही बना है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है के बाद, हैविंग का मतलब क्या होता है, के बाद। और हैविंग के बाद में कभी भी वर्ब आएगी, हैविंग के बाद में कभी भी वर्ब आएगी, नहीं जरूरी वर्ब ही आए, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे हैविंग के साथ में कुछ और सेंटेंस यूज कर लेते हैं, जैसे आई एम हैविंग टी, मैं टी ले रहा हूँ, तो वहां पे उस तरीके से नहीं। लेकिन अगर हैविंग के बाद के सेंस में यूज हो रहा है और हैविंग के बाद के सेंस में यूज होने के बाद कोई वर्ब आ रही है तो थर्ड फॉर्म आएगी। आया समझ में आपको गाइस, हैविंग का मतलब के बाद आएगा, के बाद के साथ में आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, हैविंग अगर लगाएंगे तो, ठीक है। तो हैविंग के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म के कौन कौन से रूल सीखे, ऑल परफेक्ट टेंसेस, पैसिव वॉइस के साथ में, और हैविंग के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। मेन जो होता है, मेन आता है आईएनजी फॉर्म का, ये है मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, डाउट्स हो जाते हैं, है ना, कई बार डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएं नहीं लगाएं। तो सबसे पहले ये तो मालूम ही है मैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगी ही आएगी। सीखा है हमने टेंस में बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सीखा है तो आप ध्यान रख लीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आती है वहां पर। और कुछ वर्ड्स होते हैं, 10-11 वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशंस जिन्हें हम बोलते हैं, इनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ही आती है। कब, जब वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। कई बार नाउन भी आएगा, कई बार एडजेक्टिव भी आएगा, लेकिन जब वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी, ये ध्यान रखना है। कब, कौन कौन से वर्ड होंगे, जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बिफोर, आफ्टर, वाइल, विदाउट, अबाउट, बाय। ये 10, 11, 10, 11 वर्ड्स होते हैं, ये बार बार परेशान करते हैं, बार बार स्पीकिंग में आएंगे, बार बार रिटर्न में भी आएंगे। जब भी ये वर्ड्स आए और आपको वर्ब लगानी हो तो आईएनजी लगा देना। एग्जाम्पल के साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा कि यूज कैसे होते हैं, आप खुद कहेंगे हाँ सर यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये यूज हुआ
वर्ब की देखा आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कहाँ कहाँ आएगी। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेके आसानी से बिल्कुल डीपली सीखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आती है। अभी आपको मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ में, तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ कहाँ आएगी चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। टू, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, क्या बनेगी इंग्लिश, आई गो। मैं जाता हूं तो आई गो। अब मुझे बोलना है मैं खेलने जाता हूं। अब देखो यहां पे दो वर्ब आ गई, खेलना भी और जाना भी। अभी भी सेंटेंस वही है, मैं जाता हूं, लेकिन खेलना जुड़ गया बीच में, मैं खेलने जाता हूं। अब ये खेलने को दो वर्ब आ गई तो पहले वही आएगा, जो टेंस के साथ में वर्ब है पहले वही आती है। जाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो आई गो ही आएगा। ये टू से कनेक्ट हो जाएगी दूसरी वर्ब, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। टू के बाद में क्या आया, प्ले आया ना, प्लेइंग तो नहीं आया ना, प्लेड तो नहीं आया ना, गलत हो जाएगा, प्लेड, प्लेइंग गलत हो जाएगा। आई गो टू प्ले, टू के बाद सीख लिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई गो टू प्ले। मैं सीखने जाता हूं, आई गो टू लर्न। मैं अंग्रेजी सीखने जाता हूं, आई गो टू लर्न इंग्लिश। आई गो टू लर्न, टू लर्न, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना। अब आप ऐसे मत कहने लगना आई गो टू स्कूल, ये टू स्कूल वर्ब नहीं है, टू स्कूल वर्ब नहीं है, स्कूल जो है एक नेम है, नाउन है तो, ठीक है। तो वर्ब आएगी तब आएगी फर्स्ट फॉर्म, हर जगह मत लगाना, वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूं तो आई गो टू टीच इंग्लिश। अरे समझ में गाइस, मैं मूवी देखने जाता हूं, आई गो टू सी मूवी। मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं, आई गो टू मीट माई फ्रेंड्स। अरे समझ में, मैं 11 बजे सोने चला जाता हूं, आई गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लैप्ड गलत हो जाएगा सेकंड फॉर्म, आई गो टू स्लीप। हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू से, राइट, टू से, टू के बाद आई ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं। यहां भी देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, यही ध्यान रखना है आपको। आई हैव मैनी थिंग्स टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, आई हैव मैनी थिंग्स टू से, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आई। आई हैव मोर वर्क टू डू, आई हैव मोर वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, कहते हैं ना, आई हैव मोर वर्क टू डू। मेरे पास एक सरप्राइज आपको दिखाने के लिए, कहते हैं ना, मेरे पास एक सरप्राइज है आपको दिखाने के लिए, आई हैव अ सरप्राइज टू शो यू। टू शो, टू के बाद शो आया, शोड नहीं आया या शोइंग नहीं आया, आई हैव अ सरप्राइज टू शो यू। देखो गाइस यहां पर भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। आ रहा है समझ में आपको। गो की जगह कुछ और भी आ सकता है, यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, अगर मैं जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा आई विल गो टू प्ले, वो टू प्ले वही रहेगा, बस टेंस चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग का। वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, ही गोज टू प्ले। वह सोने जाता है, ही गोज टू स्लीप, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा पहला वाला टेंस, लेकिन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस में चाहता हूं तो इंग्लिश बनती है आई वॉन्ट, क्या बना, आई वॉन्ट। अब मेरे को बोलना है मैं मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट, टू के बाद में मीट आया, आई वॉन्ट टू मीट। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, टू के बाद में मीट आया, यानी फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू मीट यू, टू के बाद में मीट ही आ रहा है ना, मैट तो नहीं आ रहा ना, यही सब चीजें। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है, देखो कितना अच्छे से फॉलो हो रहा है। आई वॉन्ट टू गो, मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग।
मैं कुछ बताना चाहता हूँ, है ना, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू टेल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बन रहे हैं। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। कहते हैं ना, मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। अब मैं अपना फोन यूज करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू यूज, देखो टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू यूज माई फोन। मैं बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट। मैं काम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क। टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म। टू जहां भी आ गया कनेक्ट करेगा वर्ब को, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सिखा देता है। मैं टू, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, टू का यूज खत्म नहीं होगा गाइस। इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, इतने ज्यादा सेंटेंस बन सकते हैं टू से। जैसे अगर मैं कहूं आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं कहूं मैं जाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू, फिर आ जाएगा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आने की कोशिश करूंगा, जैसे कहते हैं ना, आ जाना आप सर, मैं आने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। आने की, टू कम, आई विल ट्राई टू कम। मैं भागने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू रन, आई विल ट्राई टू रन। मैं सोचने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू थिंक, आई विल ट्राई टू थिंक। टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म। ये टू जहां भी आएगा और वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बहुत ही ईजी होता है। और भी बन जाते हैं, जैसे स्टार्ट है, ही स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू लग गया, अब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही स्टार्टेड टू क्राई, ही स्टार्टेड टू क्राइड, गलत। ही स्टार्टेड टू क्राइंग, गलत। ही स्टार्टेड टू क्राई इज राइट। उसने हंसना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टू लाफ, ही स्टार्टेड टू लाफ, उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू स्माइल, अब देखो आ रहा है ना, ही स्टार्टेड टू स्माइल। कितने सारे एग्जाम्पल्स बन रहे हैं। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल्स माइंड में हिट कर गया, समझ में आ गया, आप जितने मर्जी सेंटेंसेस बना लेंगे। बना पाएंगे ना आप भी, बहुत ही ईजी होते हैं। तो ये यूज है टू का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही बताए, आप अपने हिसाब से बना लेना। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। जो हमने सीखा था इसमें डिड आएगा। डिड का तो हमने टेंस कर रखे हैं, तो वहाँ पे डीपली अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। अगर आपको टेंस अभी और क्लियर नहीं हुए हैं, अभी और सीखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टेंस के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाकर ओपन करके आराम से सीख सकते हैं। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वह उसने नहीं खेला, उसने क्रिकेट नहीं खेला, he did not play cricket, he did not play cricket। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वह नहीं गया, he did not go। अब मॉडल्स हमने देखो सारे कर लिए, चाहे कैन हो, कोड हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह खा सकता है, ही कैन ईट। वह जा सका, ही कुड गो। शायद वह जा सकता है, ही मे गो। शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन, रेन फर्स्ट फॉर्म। सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो, टू गो। टू भी आ रहा है, मॉडल भी है। जितने भी मॉडल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से बताए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, यूज टू एंड वोट लाइक टू। ये 13 मॉडल्स हैं, सबके सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएगी। देखो कितना आसान हो जाएगा, सबके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमने सीख लिया है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड फॉर्म पर। सेकंड फॉर्म का फंडा भी इजी है। पास्ट इंडेफिनिट होगा, अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे वह गया, ही वेंट। उसने देखा, ही सा। वह बैठ गया, ही सैट। वह खड़ा हो गया, ही स्टूड अप। ऐसे ही सेंटेंस आ जाते हैं। बस बहुत ही ईजी होता है सेकंड फॉर्म का फंडा। मैं आपको ये वाला बताऊंगा जो लास्ट वाला है, ये है मेन, ठीक है ना। बाकी तो सब ईजी ही है। परफेक्ट टेंस भी हमने सीखे हैं। परफेक्ट टेंस में हैज़ है हो, हैड हो, विल है वो, सब में थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस अभी हम करेंगे, अभी हमने किया ही नहीं है, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी। और हैविंग बहुत अच्छा सेंटेंस है। हैविंग का मतलब होता है के बाद। अब मेरे को एग्जाम्पल लेना, खाना खाने के बाद। हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड। हैविंग लग गया तो ईटन आ जाएगा। खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईट गलत हो जाएगा। हैविंग एट ये भी गलत हो जाएगा। हैविंग आ गया तो समझ जाइए कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें पता है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैविंग के बाद, क्योंकि वर्ब रूल हमने सीख लिया है। हैविंग ईटन द फूड, हमें पानी नहीं पीना चाहिए, वो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, वो नेक्स्ट ग्रामर है। कौन सी है, बेसिक ग्रामर मॉडल लगेगा इसमें। हमें पानी नहीं पीना चाहिए तो वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर। हम ऐसे भी बना सकते हैं, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर हैविंग ईटन द फूड। सेंटेंस को चाहे इधर बना लीजिए चाहे उधर रख दीजिए, वो सेम रहेगा। हैविंग ईटन द फूड कहीं भी रख लीजिए आप, ठीक है। तो हैविंग ईटन द फूड, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर, ये हैविंग का यूज हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर पर चलते हैं। चलिए
ये फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, और फोर के बाद कभी भी अगर वर्ब आएगी तो वो आईएनजी के रूप में ही यूज होगी। फोर का मतलब क्या होगा, के लिए। अब जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था, आई गो टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने जाता हूँ, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब मैंने अगर यहां पर लगा दिया फोर, आई गो फोर, तो आई गो फॉर लर्न नहीं करेंगे, अब आई गो फॉर लर्निंग इंग्लिश। मैं खेलने के लिए जाता हूं, आई गो फॉर प्लेइंग, अगर टू लगाया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, मीनिंग सेम रहेगा। इनको हम जीरेंड वगैरह भी बोलते हैं, बाद में करेंगे डीपली, लेकिन अभी आप इतना ही सीख लेंगे तो यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है वर्ब को पहचानने की कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। और भी बना सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, क्या बोलते हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स टू ज्वाइन नहीं बोला है ना, थैंक्स टू ज्वाइन बोलेंगे, या थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइन नहीं बोला हमने, थैंक्स फॉर ज्वाइन गलत हो जाएगा, और थैंक्स टू ज्वाइनिंग भी गलत हो जाएगा। अगर टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थैंक्स टू ज्वाइन, और फोर लगाएंगे तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कहते नहीं, एक बार कॉल करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू कॉल सर, और फोर लगा देते हैं तो थैंक्स फॉर कॉलिंग, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, क्या लगाते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, बी की थर्ड फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और टू लगा देंगे थैंक्स टू बी विद अस, तो टू के बाद में बी लगाना पड़ेगा फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, बी वाज बीन। आ रहेगा इस समझ में, तो फोर लगा देंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वहां पर। उसके बाद आता है एक वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब भी के बाद होता है, और हैविंग का मतलब भी के बाद होता है। हमने आफ्टर का यूज भी सीखा है और हैविंग का यूज भी सीखा है। हैविंग का मतलब भी के बाद है और आफ्टर का मतलब भी के बाद है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये डिफरेंस है, आफ्टर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, और आपने हैविंग लगा दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर मैं कहूं खेलने के बाद, खेलने के बाद वह थक गया, अगर मैंने बोला आफ्टर, तो आफ्टर के बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रूल है, आफ्टर प्लेइंग ही गॉट टायर्ड। और अगर मैंने लगा दिया हैविंग, कोई बात नहीं, हैविंग क्या हो जाएगा, आफ्टर प्लेइंग था वहां पे, यहाँ पे हैविंग प्लेड आ जाएगा, हैविंग प्लेड ही गॉट टायर्ड। हैविंग आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टीवी देखने के बाद वह सो गया, टीवी देखने के बाद वह सो गया, टीवी देखने के बाद के बाद आ रहा है ना, अगर हैविंग से बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे टीवी देखने के बाद, हैविंग सीन टीवी ही स्लेप्ट। और अगर आफ्टर से बनाएंगे, आफ्टर वॉचिंग टीवी या आफ्टर सीइंग टीवी ही स्लेप्ट, आफ्टर आएगा तो आईएनजी फॉर्म, बस यही ध्यान रखना है ना, बहुत इजी। तो ये आफ्टर का यूज है। बिफोर का यूज भी, अगर बिफोर के जस्ट बाद वर्ब की फॉर्म आनी है तो आईएनजी आएगी। जाने से पहले मुझे बता दो कहां जा रहे हो, कहता ना, बिफोर गोइंग टेल मी वेयर आर यू गोइंग, बिफोर गोइंग, बिफोर गो गलत, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए हमें, कहता ना, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स, बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स, बिफोर ईटिंग करा ना, सोने से पहले, सबको माफ कर देना चाहिए, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, बस यही यूज है देखो इसका। और एक यूज होता है बहुत, वाइल, वाइल का मतलब ते हुए होता है, इसको हम बाद में और डीपली अच्छे से सीखेंगे। ते हुए, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए। जैसे जाते हुए मैंने एक एक्सीडेंट देखा, वाइल गोइंग, वाइल के बाद भी आईएनजी फॉर्म आती है, वाइल गोइंग टू स्कूल आई सा एन एक्सीडेंट। वापस आते हुए वाइल कमिंग बैक, सोते हुए वाइल स्लीपिंग, खाते हुए वाइल ईटिंग। अरे समझ में, फोन यूज करते हुए वाइल यूजिंग फोन, पढ़ाते हुए वाइल टीचिंग, पढ़ते हुए वाइल रीडिंग, बहुत इजी होता है। तो वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। एक विदाउट वर्ड है, विदाउट के बाद भी वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। विदाउट ऐसा नहीं हमेशा वर्ब के साथ में आएगा, कई बार विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट क्लास, विदाउट इंग्लिश ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जब वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। जैसे अगर मैं कहूं मेहनत करे बिना, अब विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, कहे बिना विदाउट सेइंग, जाने बिना विदाउट नोइंग, अरे समझ में, पकाए बिना खाना नहीं मिल सकता, विदाउट कुकिंग, विदाउट कुक गलत हो जाएगा। बिना खेले, मतलब बिना खेले वह जीत गया, विदाउट प्लेइंग ही वॉन, विदाउट प्ले गलत हो जाएगा यहाँ पे। वैसे प्ले वर्ब भी है और नाउन भी है, यूज हो जाता है, ठीक है, विदाउट प्लेइंग होगा।
पढ़े बिना, विदाउट रीड नहीं होगा, विदाउट रीडिंग होगा। विदाउट रीड गलत सेंटेंस है। लिखे बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, लिखे बिना, विदाउट राइटिंग, विदाउट राइट गलत है। तो वो है ना गाइस, बहुत ही ईजी, इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है अबाउट, छोड़ देते हैं, बाय करते हैं। चलिए अबाउट हम बाद में करेंगे। बाय, बाय का मतलब वैसे से या द्वारा या करके, जाके, खाके, इस तरीके से आता है। जैसे अगर मैं कहूँ हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश। अगर मैं कहूँ हम अंग्रेजी क्लास लेकर सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न इंग्लिश बाय टेक क्लास, नहीं टेकिंग क्लास, बाय आ गया, आईएनजी फॉर्म आएगी। रूल क्या कह रहा है, बाय के बाद आईएनजी फॉर्म लगाओ। वी कैन लर्न इंग्लिश बाय टेकिंग क्लास, हम अंग्रेजी अखबार पढ़ के सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय अखबार पढ़ के, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। हम किसी से बात करके इंग्लिश सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न इंग्लिश बाय टॉकिंग, बाय टॉक गलत हो जाएगा। ग्रुप बनाकर इंग्लिश सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय मेकिंग ग्रुप, मेकिंग अ ग्रुप। किताब पढ़कर बाय रीडिंग बुक्स, मैगजीन पढ़ के बाय रीडिंग मैगजीन, कन्वर्सेशन करके बाय डूइंग कन्वर्सेशन। कितने सारे एग्जांपल्स हैं। बाय के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है बस, ठीक है। तो ये गाइस सीखा हमने वर्ब रूल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, सेकंड कहाँ लगेगी, थर्ड कहाँ लगेगी, आईएनजी कहाँ लगेगी, सब कुछ सीख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो मैं डैम श्योर हूँ, कह सकता हूँ कि आप आज के बाद एक भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी मिस्टेक इन वर्ब रूल्स, वेयर वी यूज फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, where we use second form of the verb and third form of the verb, and where we use first form with ing. Now we have understood, सब समझ में आ गया है। तो आज के बाद कभी मिस्टेक मत करना, डोंट मेक एनी मिस्टेक इन वर्ब्स। तो अच्छे से यूज कीजिए, अच्छी स्पीकिंग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।